जैसे आपका बुखार 102 है तो वो डॉक्टर बोलते हैं इसका बुखार 102 फ़ारेनहाइट है। जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको फ़ारेनहाइट बोलते हैं, और जो मौसम या किसी भी चीज़ का टेम्परेचर हो उसे सेल्सियस बोलते हैं। और अब आपको ये भी सीखना ज़रूरी है कि उस थर्मामीटर को यूज़ कैसे करें। सबसे पहले उसमें एंटीसेप्टिक एक दवाई होती है, उसको डालना पानी जैसे उसको डालते हैं जिससे कि उसमें से सारे कीटाणु और ये होते हैं सब मर जाएं। एक डॉक्टर होते हैं वो एंटीसेप्टिक से साफ करते हैं जिस पर ये थर्मामीटर होता है। अब तो मॉडर्न थर्मामीटर आ गए हैं सब पर पहले नहीं थे जब। अब बहुत कम लोग रखते हैं ऐसे थर्मामीटरों को, उससे साफ करते हैं। फिर जब उसको मुंह में डालते हैं तो उसका टेम्परेचर पता चलता है, और फिर उसके बाद उसको 3-4 बार हिला भी देना चाहिए जिससे कि उसका जो टेम्परेचर हो, मतलब वो गिर जाए, टेम्परेचर हो नीचे गिर जाए जल्दी से जल्दी। अगर आप उसको जब तक वो उस पर नहीं आ जाता 34 या 35 तक, जब तक उसको हिलाते रहना चाहिए। अगर वो जब तक नीचे ना गिरे मतलब वो खराब है, वो थर्मामीटर खराब है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। और उसको जीभ के नीचे या आर्म के नीचे लगाना चाहिए जिससे कि वो आपका टेम्परेचर नाप सके। और आपको ऐसा नहीं कि थोड़ी देर वेट करना चाहिए कि तुरंत के तुरंत निकाल दिया, उससे आपके बॉडी का टेम्परेचर पता ही नहीं चलेगा क्या है आपके बॉडी का टेम्परेचर। और उसके लिए कुछ सावधानी भी होती हैं। सबसे पहले आपको उसको अच्छे से धोना चाहिए। दूसरी बात, उसका टेम्परेचर 35 डिग्री या 34 होना चाहिए। दूसरी बात, वो टूटा होना नहीं चाहिए, और ये कहीं वो टूट रहा हो और आप जब भी किसी का उससे टेम्परेचर नाप रहे हो। ये लेबोरेटरी थर्मामीटर में ऐसा क्या स्पेशल होता है, वो कुछ नहीं, बस उससे थोड़ा बड़ा होता है। पर ये बड़ा क्यों होता है? बड़ा इसलिए होता है कि अगर जो लैब होते हैं साइंटिस्टों की, वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो किसी केमिकल की, तो उसका टेम्परेचर नापना है, वो कितना बड़ा है आखिरकार उसका टेम्परेचर। तो इसलिए ये थर्मामीटर लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज होते हैं, इनको लैबों में ही यूज़ करा जाता है। तो आप जैसे छोटे थर्मामीटर लोगे तो उससे कम वो टेम्परेचर नाप पाओगे। अगर एक टेम्परेचर स्केल है, छोटा स्केल है, उससे आप कम डिस्टेंस नाप पाओगे, और बड़ा स्केल थोड़ा बहुत बड़ा स्केल लेंगे उससे आप बहुत ज़्यादा लंबाई नाप पाओगे किसी भी चीज़ की। इसी तरह से आप समझो जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो कम टेम्परेचर को नाप सकता है, और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को नाप सकता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, ये इसकी रेंज होती है, दी रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। और जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसकी 32 से लेके सिर्फ 46 होती है नापने की। इसी के साथ देखते हैं कि इसको को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। उसके लिए हमको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। जैसे जो वो होता है थर्मामीटर, उसका जिस भी चीज़ का टेम्परेचर नाप रहे हो उससे वो टच होना नहीं चाहिए। मैंने आपको पहले बता देता कि बहुत तरीके से के थर्मामीटर होते हैं, पर जो ये बेसिक थर्मामीटर थे यही दो होते हैं। होता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, ये मैक्सिमम दिन का टेम्परेचर नापता है और मिनिमम दिन का टेम्परेचर नापता है कि सबसे कम दिन का टेम्परेचर कब रहा और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब रहा दिन में देखते हो गए तो। और आपके फोनों में मैसेज आता है आज मैक्सिमम टेम्परेचर इतना रहने वाला है,
और मिनिमम रहने वाला है। इसको हम किस थर्मामीटर से नापते हैं? मैक्सिमम और मिनिमम से नापते हैं इसको। कि कुछ डिजिटल थर्मामीटर होते हैं, ऐसे थर्मामीटर बचे हैं, वैसे ज़्यादातर ऐसे थर्मामीटर को यूज़ करते हैं लोग, और जो नंबर वालों को कम यूज़ करते हैं। There is a lot concern over the use of mercury in thermometer. Mercury is toxic substance is very difficult to dispose of it. Thermometer break these days digital thermometer available which do not use mercury. इसमें मरकरी की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ये इसको अपने आर्म के नीचे लगाने से आपका ये पूरा टेम्परेचर नाप देगा, आपका टेम्परेचर कितना है। उसको डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ हीट का है, और कंडक्शन बोलते हैं उसको, ट्रांसफर ऑफ हीट को कंडक्शन। ये कंडक्शन ऑफ हीट क्या होती है? जो प्रोसेस वाई हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू कोल्डर एंड ऑब्जेक्ट इज नाउ कंडक्शन, और ट्रांसफर फ्रॉम द नीरेस्ट टू फ्लेम ऑफ द एंड। जो फ्लेम होती है, जैसे आप एक्टिविटी में 2 ईंट लो और उसके बीच में एक कुछ भी रख दो, लोहे का कुछ रख दो, तो उसको फिर उसके नीचे आप एक मोमबत्ती रख देना, फिर वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है, वो ट्रांसफ़र कर देती है, आगे से पीछे जाएगी, पीछे आगे से पीछे, आगे से पीछे। तो इसको ही हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट बोलते हैं। हम कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनसे हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाती बहुत आसानी से, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत आसानी से पास हो जाती है उनमें से हीट। उनको जो जिनमें से बहुत आसानी से पास होती है हीट, उनको गुड कंडक्टर बोलते हैं, और जिनमें से नहीं होती उनको नॉन गुड कंडक्टर बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट अलाउ दी हीट इज कॉल्ड कंडक्टर। जो वो होते हैं जो हीट को पास करते हैं उनको कंडक्टर बोलते हैं। नॉन गुड कंडक्टर होते हैं जो हीट को पास नहीं होने देते। प्लास्टिक का होता है या लकड़ी का होता है, क्योंकि उसका जो लोहा है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और अगर ये लोहे का छोड़ देंगे तो बहुत देर तक आप रोटी बनती होंगी, तो गुड कंडक्टर की वजह से एंड तक हीट जाएगी, उसकी वजह से ये हमारे हाथ जल जाएंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर प्लास्टिक या लकड़ी के इसको लगाए रखते हैं। ये प्लास्टिक गुड कंडक्टर नहीं है हीट का, गुड तो है पर वो एक साथ उसमें अगर उसको हम उसमें हीट में डालेंगे जब भी वो जलेगी नहीं, तो वैसे तो वो जलेगी नहीं। ये गुड कंडक्टर नहीं होती, इसलिए इनको लगाया जाता है। और ये लोहा होता है बहुत जल्दी, ये बहुत गुड कंडक्टर होता है हीट के लिए। ये the material which allow heat to pass through easily are conductors of heat, for example aluminum, iron and copper. The material which do not allow the heat to pass through the easily are poor conductor of heat. Plastic, board, poor conductor are known as insulator। जो पुअर कंडक्टर होते हैं हम उनको इंसुलेटर बोलते हैं। एक वो आप देखते होंगे गैस वाले बैलून, हॉट एयर बैलून, आप ये सोचते होंगे उनके अंदर आसपास के एनवायरनमेंट से कोई हल्की गैस बड़ी भरी होगी, जिसकी वजह से वो उड़ पाते होंगे। और आपने देखा होगा कि हॉट बैलून के अंदर आग सी लगी होती है, जिससे कि वो गैस बनाता है, गैस से वो उड़ता है। हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, क्योंकि हॉट एयर होती है वो लाइट हल्की होती है कोल्ड एयर से। जब आप किसी को भी हीट करने के लगे होते हैं तो पानी गर्म होता है, तो जब वो हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है, और फिर उसके वार्म मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऊपर आने लगे, जो कोल्ड मॉलिक्यूल होते हैं वो नीचे आने लगते हैं। ठंडी हवा होती है वो हमेशा नीचे रहती है, और जो गर्म हवा होती है हमेशा ऊपर रहती है।
एक तरह से हमको रेडिएशन के बारे में बताया गया था। रेडिएशन होती है वो जो हमको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, वो हमको जला सकती है। रेडिएशन एक हार्मफुल चीज़ होती है। वो वेव्स होती हैं, वेव्स होती हैं जो हीट वेव्स होती हैं, जिससे कि हमको गर्मी लगने लगती है। आखिर वो उतनी दूर से वेव्स कैसे पहुंचा सकता है? और जो ओजोन लेयर होती है वो हमका वेव्स जो ये होते हैं रेडिएशन से हमको प्रोटेक्ट करती है। तो आप सोच होंगे कि सूरज के पास तो कोई जादुई शक्ति तो होगी। नहीं, कोई जादुई शक्ति नहीं है। वो ट्रांसफर करता है हीट को वेव्स की फॉर्म में, और जिसको हमारे एक लेयर जिसको ओजोन लेयर बोलते हैं वो हमको प्रोटेक्ट करती है। अब हम आपको एसएसटी का पार्ट भी बताएंगे। उसमें आपको हम पूरी लेयरों के बारे में भी बताएंगे क्या होती हैं। इनको हम थोड़ी बड़ी क्लासों में समझेंगे। बस थोड़ा सा एग्जांपल में मैं आपको समझा देता हूँ। होती है इट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन। वो रेडिएशन होती है क्योंकि वो उतनी ज़्यादा, अगर आप हीटर के सामने सर्दियों में बैठना कि अगर आप उसके पास से बैठोगे तो आपको हीट वो ज़्यादा देगा। अगर आप उससे दूर चले जाओगे तो आप वो इतनी हीट दे नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि हीट को वो रेडिएट कर सके। तो कोई समझ में नहीं आता सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। सी ब्रिज होता है, ब्रिज मतलब हवा का झोंका। सी ब्रिज मतलब होता है सी की तरफ से जो आई हो, हवा का झोंका सी की तरफ से आ रहा हो। डे टाइम में सी ब्रिज होता है और नाइट टाइम में लैंड ब्रिज होता है। सी ब्रिज में होता है कि दिन का टाइम जो ठंडी हवा होती है वो लैंड की तरफ आती है, और जो गर्म हवा होती है वो सी की तरफ जाती है। ये होता है बस सिंपल सा सी ब्रिज। ऐसे क्या कहते हैं कि जो लैंड होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाती है, पर सी होती है वो लेट गर्म होती है और लेट ही ठंडी होती है। ये समझो वो 12 बजे से थोड़े बहुत गर्म होनी शुरू हुई, फिर वो 4 बजे जाकर जब ठंडी होगी, गर्म होगी अच्छी तरह, फिर वो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद नाइट टाइम में फिर वो सुबह के मतलब 1-2 बजे जब जाकर वो पानी होगा, वो 4 बजे, हाँ सुबह के 4 बजे तक उसका पानी ठंडा होगा। ये लेट होता है पानी ठंडा गर्म। और ये लैंड ब्रिज क्या होती है, हॉट एयर उसकी तरफ आती है लैंड की तरफ, और कोल्ड एयर वाटर की तरफ जाती है। इसी को हम लैंड ब्रिज बोलते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।